गजानन महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवनेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की यारी नैया पग से श्री राम ने पारी, पत्थर की मत में मैया पत्थर की पत्थर की
सुजा राम लखन सीता रखती आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। भवं भवानी सलितं नमामि। श्री भगवान की है आरती, पापियों को आपसे Hare
सभी अपने यथावत स्थान पर शांति पूर्वक बैठेंगे और आज की छठी दिवस की कथा में हम सतगुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से आज की कथा का रसापान करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये थोड़ी सी कुर्सी और इधर कर दो। सभी शांतिपूर्वक बैठे हुए मेरे साथ में गुरुवंदना आप सभी को गाना है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह
हरि लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देखिए आपको हाथ खड़े करना हो तो पूरे करें, ऐसे ही करें। परमात्मा ने आपको दो हाथ दिए हैं और भगवान के प्रति ही हम हाथ खड़े कर रहे हैं, ना कि किसी के लिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज का दिन आपको हाथ खड़े करना है भगवान के लिए, और कल का दिन, परसों आपको कोई नहीं कहेगा। ये हमारे हिंदू धर्म की बहुत गलत संस्कृति है। मैं कहना चाहूंगा आपको, ये इस्लाम धर्म में नहीं है ऐसा। हिंदू धर्म ही हिंदू धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने दोनों हाथों को खड़ा करके परमात्मा के प्रति श्री राधे बोलना है। परसों कोई नहीं बुलवाएगा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आनंद घन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी नवकंज पंकज लोचनी नवनित निकुंज बिहारिणी शबिलकी कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी नवनित निकुंज बिहारिणी श्री राधारानी नमो नमः श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा धेज दास मेरी जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तोरे द्वार है विश्वान की लाडली नित मेरी ओर निहार नित मेरी ओर बजे वतन सन नवनीत चोरम गोपांगना चदूल चोरम श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चोराग्रगण्यं मनसा स्मरामि चोराग्रगण्यं मनसा स्मरामि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं देवायनो विरहकातराजुहा पुत्रैति तन्मयतया तरभोभिनेरिष्टं
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। कब तुम कृपा करो श्री राधा रानी, कब तुम कृपा करो। कब तुम कृपा करोगी राधे, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे। 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 दर्शन दोगी श्याम प्यारे, कब तुम दर्शन दोगी श्याम प्यारे। कब तुम कृपा करो। श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करो।
कृष्ण भयो कथा शुरू अब होती है। ओ बाबा सुना वीर हनुमान, आसन आप विराजियो, मोरे पूर्ण करियो काम।
लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरुपीताम्बरधारी नंदनंदन मृगनंदन वाके बिहारी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वांगमय स्वरूप मूर्ति साक्षात वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावते हरि जो साक्षात भगवान नारायण का ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य अलौकिक ग्रंथ को साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को आप हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा करे। 12 भागवतों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए। 12 भागवत जो बताए ना श्रीमद् भागवत में 12 भागवत 12 महापुरुषों के आगे भागवत लगा है। जिसमें प्रहलाद जी सर्वश्रेष्ठ है। भक्त प्रहलाद परम भागवत जिसने भागवत के रस को ऐसा पिया जब चूनर ओढ़ी ना तो चूनर ओढ़ने के बाद में फिर उसको ना तो नीचे रखा ना खूंटी पे रखा। एक बार जब चूनर को ओढ़ लिया भक्त प्रहलाद ने तो उसे मेला भी नहीं होने दिया। ध्रुव ने और सुदामा ने ओढ़ी, औरत मिली कहीं कबीर युक्ति से ओढ़ी जो की क्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये राम नाम रस पीणी चदरिया झीनी रे झीनी। ये चादर जो है ना ये मानव तन रूपी चादर, ये बड़ी बड़ी कठिनाइयों के बाद में 18,90,999 योनियां भुगतने के बाद में हमें प्राप्त हुई है सदगुरु की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे पुण्य से। देखिए मानव जीवन का मिल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि शास्त्र तो कहते हैं कि दुर्लभ हो मानुषो देहो और देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। मानव का तन मिल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानव का तन मिलने के बाद में भी अगर आदमी मंद बुद्धि हो जाए, गमार हो जाए, कृपण हो जाए, महालोभी हो जाए, महाकपटी हो जाए, महापापी हो जाए, तो भी वो मानव का तन उसके किसी काम नहीं है। मानव का तन मिल जाए और मानव का तन मिलने के बाद में गुरु महाराज की कृपा हो जाए, सत्संगी परिवार में जन्म हो जाए और सत्संगी परिवार में जन्म होने के बाद में गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल जाए और गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलने के पश्चात सत्संग मिल जाए और सत्संग मिलने के बाद स्वयं नारायण मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ये परम सौभाग्य की बात है। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब सौभाग्यशाली हैं, सबको सत्संग मिल रहा है। महा विश्वामित्र में
और महर्षि वशिष्ठ में एक बार झगड़ा हो गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ महाराज से ये कहा कि मैं आपको अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल भेंट करता हूं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया तुम मुझे अपने 10,000 वर्षों की तपस्या का फल भेंट करते हो और मैं तुम्हें अपने आधी घड़ी के सत्संग का फल भेंट कर रहा हूं। आधी घड़ी के सत्संग। ये बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी। बोले मैंने तो 10,000 वर्ष की तपस्या आपको भेंट करी और आप मात्र आधी घड़ी का सत्संग मुझे भेंट करते हैं, ये कहाँ का न्याय है? वशिष्ठ जी ने कहा कि वो 10,000 वर्षों का जो तप है ना, उससे कई गुना अधिक उसका फल है। वह जो शक्कर है ना, वह सल्फर शक्कर नहीं है कि मुठ्ठे मुठ्ठे लागू तो वो चाय मीठी नहीं होगी। वो शक्कर तो दानेदार मोटी शक्कर है, आप इतनी सी डालोगे जिसमें चाय एकदम मीठी हो जाएगी। तो दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा जब हो गया ना, तो दोनों चल गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास, विधाता के पास पहुंच गए और जाकर के विधाता से कहने लगे, विधाता मैंने वशिष्ठ महाराज को अपने 10,000 वर्षों का तप भेंट किया और उसके बदले में वशिष्ठ महाराज ने मात्र मुझे आधी घड़ी का सत्संग का दान दिया और फिर भी यूं कह रहे हैं कि मैंने तुमसे अधिक दान तुम्हें लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर तराजू बंधा हुआ है, एक तरफ 10,000 वर्षों के तप को विराजमान कर देते हैं और एक तरफ आधी घड़ी के सत्संग को विराजमान कर देते हैं। जिसका पलड़ा भारी होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। ब्रह्मा जी ने सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलयम सद नान्यजः। जितने भी धर्म वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ थे उन सबको एक पलड़े में विराजमान कर दिया। 17 पुराणों को एक पलड़े में विराजमान कर दिया, उपनिषदों को एक पलड़े में, चारों वेदों को भी विश्वामित्र जी के पलड़े में विराजमान कर दिया। और वो जो वशिष्ठ महाराज का जो पलड़ा था उसमें मात्र श्रीमद् भागवत कथा का आधे सर का जो सत्संग था उसको जो ही विराजमान किया, कहते सत्संग का पलड़ा नीचे की ओर चला गया, सारे धर्म शास्त्र ऊपर की ओर उठ गए। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि भैया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धैर्य तुला एक अंग, लेकिन तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत संग। सत्संग की तो बड़ी महिमा है। सत्य का संग बड़ा कठिन है, सत्संग करना बड़ा कठिन है। हाँ महाराज, सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है लेकिन सत्संग सहज प्राप्त नहीं। सत्संग के लिए तो संतों का संग करना होगा, लोग लाज खोनी पड़ेगी, दुनिया की तिरस्कार सहना पड़ेगा, दुनिया की ठोकरें खानी पड़ेगी और हो सके तो अपमान भी सहन करना पड़ेगा, विष भी पीना पड़ेगा। सत्संगी जो जिस जिसने सत्संग किया है ना उसके जीवन में कष्ट बहुत आया है। वो भक्त रैदास कह जाए तू तो जाति का शूद्र है, तेरा तू जनेऊ नहीं है इसलिए तू गुरु नहीं हो सकता। और रैदास ने तो महाराज सीना चीर के और अंदर से जनेऊ निकाल के, ब्रह्म जनेऊ निकाल के दिखा दी कि देखो जनेऊ तो यहाँ होती है, ये बाहरी आवरण से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मन का सच्चा, कर्म का अच्छा, बाकी सब गोविंद की इच्छा, सब प्रभु की इच्छा।
कर्म यदि अच्छे हैं तो सब बढ़िया है, नहीं परहेज रखते तो दवा खाने से क्या होगा, और कर्म जब अच्छे नहीं तो भजन करने से क्या होगा। भजन करने के बाद में भी अगर कर्मों की गति नहीं सुधरी, कर्म गति बड़ी बलवान है और जो जैसा करता है वो लौट करके जरूर आता है, ये बात 100% सत्य है। और मैं आपको दृष्टांत के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। एक बार एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते से जब गुजर रहा था तो उसने एक बाग देखा, एक बगीचा देखा जिसमें सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। उस आदमी के मन में विचार आया कि क्यों ना सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, फल तोड़ करके खा ले। तो वो आदमी बिना आज्ञा के, वहां लिखा हुआ था उस दरवाजे के ऊपर के बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, लेकिन उसने आज्ञा की अवहेलना करी और चोर की भांति चोरी चोरी बाग में घुस गया, बाग में चला गया और फल तोड़ने लगा। और फल तोड़ा और फल तोड़ के जब खाया तो बड़ा मजा आया। अब फल का रस का आनंद ले ही रहा था, इतने में पीछे से माली आया डंडा लेकर के और पीठ में 3-4 डंडे जोर जोर से जमा दिए। अब ध्यान देना, जिसने फल को देखा, जिसने देखा वो वहां पर गया नहीं, और जो चल करके गया उसने फल को तोड़ा नहीं, और जिसने फल को तोड़ा उसने रखा नहीं अपने पास, जिसने तोड़ा उसने रखा नहीं, उसने पहुंचा दिया कहाँ, उसने रख दिया मुंह में, और जिसने रखा उसने चखा नहीं, जिसने रखा उसने चखा नहीं। चखा किसने? जीभ ने। फल पहुंचा कहाँ? मुंह के पास में। मुंह ने खाया जरूर लेकिन रखा जरूर, लेकिन उसने चखा नहीं। चखा किसने? जीभ ने। और जिसने चखा उसने भी रखा नहीं, उसने भी पहुंचा दिया पेट में। और ध्यान देना, ध्यान दोगे तो ही बात समझ में आएगी, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगी। अब जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने रखा नहीं, जिसने रखा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने भी रखा नहीं। अब फल गया अंदर और खाया किसने, तोड़ा किसने, चल कर के कौन गया, देखा किसने, और माली जब आया तो डंडा पड़ा पीठ में। पीठ का तो कोई दोष ही नहीं था ना, है ना, तो बेचारी ने तोड़ा ना देखा ना चखा, पीठ का क्या कसूर था। लेकिन जब डंडा पड़ा पीठ में तो आंसू आया आंख में। सबसे पहले देखा किसने था, किसने देखा था सबसे पहले? आंख ने फल को देखा था ना। तो जिसने देखा था, जिसने गलती की सजा उसी को। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे है सो तस फल चाखा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक बार एक सेठ और सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो इतना जोर का हुआ कि पूछो मत। तो सेठानी ने सेठ जी को इतनी सुनाई कि सेठ जी बेचारे परेशान हो गए और घबरा करके घर से निकल के और अपने दफ्तर, अपने दुकान पे चले गए। जब दुकान पे सेठ जी गए तो दिमाग को सेठानी ने गर्म कर ही रखा था। वहां जब गए तो मुनीम जी मिल गए सबसे पहले, जाते ही पहले
झाड़ू वाड़ू निकला नहीं था तो सेठ जी भड़क गए मुनीम जी के ऊपर। शर्म नहीं आती, इतने साल हो गए काम करते करते, सुबह सुबह का टाइम है, झाड़ू तक नहीं निकाल सकते? ये दुकान है अपनी, ये कोई भूचड़ खाना है, ये है वो है। मुनीम जी ने विचार किया कि सुबह सुबह चाय पिलाने की वजह, सोचा था कि सेठ जी आए तो चाय पिलाएंगे, नाश्ता मंगाएंगे, लेकिन ये ऐसा नाश्ता करवाया आज उन्होंने। अब मुनीम सेठ को तो कुछ कह नहीं सकता, सो मुनीम ने जो झाड़ू लगाने वाला था उस झाड़ू लगाने वाले के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। सेठ जी ने अपना गुस्सा कहाँ निकाला? मुनीम जी के ऊपर, और मुनीम ने अपना गुस्सा जो झाड़ू लगाने वाला जो नौकर था उसके ऊपर निकाला। अब झाड़ू लगाने वाला मुनीम जी से तो कुछ कह नहीं सकता, अगर कह दे तो नौकरी जाने का खतरा, इसलिए क्या करे, सो वो दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। और वो झाड़ू लगाने वाले ने जो वो मंडी में जो हमाल होता है ना, बोरी उठाने वाला, उस हमाल के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। अब हमाल के ऊपर जब शाम को सारा गुस्सा निकाल दिया महाराज, तो हमाल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब वो झाड़ू लगाने वाला सेठ जी का खास आदमी, खास पिए, तो उससे कुछ कहने के नहीं। तो वो झाड़ू लगाने वाले ने जब अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाला तो वो हमारे शाम को गया दुकान पे और खरीदा शीशा, और शीशा पी के गया घर। अब जैसे ही पत्नी सामने आई, भोजन रखा सामने, भोजन की थाली, उस दिन किस्मत से सब्जी जल गई। सब्जी जल गई, और यहाँ तो काल जो पहले से जल गया था, वो तो पहले से जला जलाया होके आया था ना, जला भुना होकर। तो उसने अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर निकाल दिया। अब पत्नी पति को तो कुछ कहने से रही। पुराने जमाने की बात है ना, इस जमाने की पत्नी होती तो गोविंद नहीं नमो नमा कर देती, लेकिन वो पुराने जमाने की पत्नी थी, पतिव्रता पत्नी। तो अब पति की बड़ी कदर करती थी, बड़ी इज्जत करती थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। सो पति देव से कुछ कह नहीं सकी, तो बच्चे लड़ रहे थे आपस में, बच्चों को पकड़ के धमाधम धमाधम। अब बच्चों को जब कूट दिया उसने अच्छा सा, उसका गुस्सा शांत हो गया। अब बच्चा माँ को तो मारने से रहा, तो बच्चा दौड़ करके बाहर भाग गया। तो बच्चे के हाथ में आया पत्थर, बच्चे ने उठाया पत्थर और सो रहा था वहां पर कुत्ता। तो बच्चे ने वो पत्थर लेकर के फेंक करके उस कुत्ते को तेज मारा। जब कुत्ते को मारा तो कुत्ता बिल्कुल बेचैन हो गया, और कुत्ता जब बेचैन हुआ, जब अपने आपे से बाहर हुआ, तो कुत्ता वहां से रन कर गया, दौड़ गया, भाग गया महाराज। और जब भागने लगा तो शाम के टाइम पे सेठानी जी जा रही थी घूमने के लिए। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। समझ गए ना आप लोग? समझदार को इशारा काफी होता है, और इशारा उसी को करो जो समझदार, जो इशारे को समझ जाए। इशारे वाली बात अपन आगे करेंगे, अभी तो कथा में प्रवेश करेंगे। तो उस कुत्ते ने जाकर के सेठानी जी का पैर पकड़ लिया और 14 इंजेक्शन लगाने पड़े, तब कहीं जाकर के आराम मिला। गलती किसने की थी? सेठानी ने की थी ना। वो बीज किसने बोया था? सेठानी ने बोया था। लेकिन अब सेठानी को ये पता नहीं चल रहा है कि इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा है। सेठानी को ये पता नहीं है कि इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा है। तो
अगर आपके साथ में या अपने साथ में कोई घटना घटित होती है तो उसका कारण ईश्वर नहीं है, उसका कारण ठाकुर जी नहीं है, उसके कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं ने कोई गलती की है तब जाकर के दंड आज हमें यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। हाँ। इसलिए बाबा जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे ही सो तस फल चाखा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे। तो अब लड़ाई झगड़ा मत करना हो और घर से बाहर जाते समय तो पति से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। बाहर जाते समय तो उसको प्रेम के साथ में विदा करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति बाहर जाता है ना तब पता नहीं जीवन बहुत छोटा है, बहुत अनमोल है। इसलिए पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी का चलना असंभव हो जाता है। इसलिए पति भी पत्नी की भावनाओं की कदर करे और पत्नी भी अपने पति की पत रखे, अपने पति की इज्जत को बनाए रखे। बड़े बाजार में उसको बेचारे को सम्मान अगर नहीं दे सकती हो तो उसका अपमान भी मत कर। और उसको तो उसका अपमान तो करे जो करे, पर साथ साथ में उसका माँ बाप का भी करे। पति को तो गाली पड़ती है, लेकिन पति के साथ साथ में जो बूढ़ी डोकरी होती है ना घर में, उसको फ्री फोकट में गाली मिलती है। बेचारी का उसका क्या कसूर है। तेरे माँ बाप ऐसे असी कर्म खोल दिखाना। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री हरि का प्रकट महोत्सव के साथ साथ में भगवान की बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त किया। उसके पश्चात ठाकुर जी ने गिरिराज लीला की और गिरिराज महाराज का पूजन किया। और गिरिराज महाराज का जब पूजन किया और जोर का जयकारा लगाया तो कहते हैं कि महाराज आवाज जो है ना वो पहुंच गई कहाँ? स्वर्ग में। बोले गिरिराज धरण भगवान की। जो ही जोर का जयकारा लगाया, इंद्र ने पूछा कि भाई ये जयकारा कौन लगा रहा है, ये कौन से देव की पूजा हो रही है? नारद जी पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, अरे इंद्र महाराज, वर्षों से चली आ रही तुम्हारी पूजा को उस नंद के छोटे से 7 वर्ष के लड़के ने बंद कर दिया। जो ब्रजवासी हजारों वर्षों से तुम्हारी पूजा करते आ रहे थे, उन ब्रजवासियों ने आज तुम्हारी पूजा को बंद करके और एक पहाड़ की, एक निर्जीव पर्वत की पूजा वो लोग कर रहे हैं। इंद्र ने कहा कि नंद के बालक का ये दुस्साहस, ब्रजवासियों का ये दुस्साहस, मैं ब्रजवासियों को कभी क्षमा नहीं करूंगा। और आदेश दे दिया किनको? गणम सांवर्तकम नामा मेघनाद चोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे सांवर्तक नाम की मेघमाला को आदेश दे दिया इंद्र महाराज ने, जाओ और जाकर के पूरे ब्रजमंडल को बाहर प्लेनकारी बारिश होने लगी। महाराज तर 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 करके और जो है घनघोर बिजलियां कड़कने लगी। चारों तरफ जोर की हवाएं चलने लगी। पवन देवता, इंद्र देवता, मरुद देवता, जितने भी इंद्र के सहयोगी देवता हैं, सब ने मिलकर के ब्रजमंडल के ऊपर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया।
माता इधर से उधर भागने लगी। ब्रजवासी छोटे छोटे बालकों को लेकर इधर से उधर भागने लगी। पूरे ब्रज में हाहाकार हो गया। सब दौड़ करके और कन्हैया के पास गए। अरे कन्हैया, अरे लल्ला, अरे भैया, हमने तो उसे कही थी ना, तूने हमारी बात को स्वीकार नहीं की। और अब देख ले लल्ला, ये इंद्र महाराज और अब ये इंद्र महाराज पूरे ब्रजमंडल 84 कोस को बहा देंगे। ब्रजमंडल का नाम निशान मिटा देंगे। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों, चिंता क्यों करते हो? गिरिराज महाराज है ना, वे हमारी रक्षा करेंगे। वो ब्रज के अधिष्ठाता देव हैं। गिरिराज महाराज के तरहटे में हमारे गौ माता निर्भीक होकर के विचरण करे हैं। बाहर से आने वाले समस्त विपदाओं को गिरिराज महाराज ब्रज में आने से रोक देते हैं। तुम भरोसा रखो और गिरिराज महाराज का ध्यान करो। गिरिराज महाराज की शरण में चले जाओ। गिरिराज महाराज ही हम सबकी रक्षा करेंगे। और जितने भी ब्रजमंडल के 84 कोस के जितने भी ब्रजवासी से सब कन्हैया को आगे करके नंद बाबा को साथ में लेकर के और सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज के शरण में पहुंच गए और हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना करने लगे और गिरिराज महाराज के चरणों में निवेदन करने लगे, हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जाकर के हाथ जोड़ करके ब्रजवासी लोग गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। ओ गिरिराज प्रभु तेरी शरण, गिरिराज प्रभु तेरी शरण, संकटों से आप हमारी रक्षा करें। बड़े प्रेम के साथ बड़े भाव के साथ
गिरिराज प्रभु तेरी गिरिराज प्रभु गाइए गिरिराज प्रभु गिरिराज प्रभु गिरिराज प्रभु। भाई लोग शरण में नहीं है गिरिराज महाराज, सिर्फ कहीं कहीं आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपको भी कथा का आनंद रस प्राप्त होगा। क्योंकि जब समय निकाल के आए गए हो, ताश छोड़ के आए गए हो, तो फिर इस आनंद को क्यों व्यक्त करते हो? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से। गिरिराज रोटी खा के आगे नहीं क्या जाएगा आप लोग? हाँ? मुझे तो ऐसे लग रहा है आज 11 तो नहीं है, अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं। दिन में 3-4 जगह का होता, जहाँ देखो जहाँ खीर का गुना लंबा हो गया है। हाँ, और एक और विशेष बात, श्राद्ध का नाम याद आया तो एक और बात यह है कि श्राद्ध में है ना, हमेशा ध्यान रखना, श्राद्ध में कभी भी जो कद्दू होता है ना, कद्दू की सब्जी श्राद्ध में निषेध है शास्त्रों में, तो कद्दू की सब्जी मत बनाना। ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है, पितृ देवता आहुति स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब तक जब तक आप लोगों ने मान लो कि कद्दू की सब्जी बनाने का प्रयोजन क्या होता है, खेत में पैदा होता है, फिर ही भोगड़ में हो गए, पैसा इनका लगता नहीं है। तो एक तो कद्दू की सब्जी और एक खड़ी, ये दो चीजें हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक चलती है। तो पितरों को खट्टा भी पसंद है और पितरों को कद्दू भी पसंद नहीं। इसलिए यदि संभव हो तो आप उड़द की दाल, कद्दू, लहसुन, प्याज, तामसिक चीजें, इन चीजों से परहेज करें और पितरों को नियमित धूप लगाए 11:30 के बाद में और 2:30 बजे से पूर्व पहले। इस समय में पितरों को धूप लग जानी चाहिए, पंचग्रास निकल जाना चाहिए। 5 पत्तल रोज पितरों के नाम से निकालो, कम से कम ज्यादा नहीं लेकिन 16 श्राद्ध में तो निकालनी ही चाहिए, क्योंकि ये समय पितरों का विशेष समय चल रहा है। और जिस किसी को पितृदोष है, जिस किसी के घर में सांप आते हैं, जिस किसी को स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं, कोई दोड़ा पीड़ा क्षेत्र में मनक ओज का नगे आवे, नरा मन का नराय जंजाल आवे, तो इन सब जंजालों से मुक्ति के लिए 16 दिन बनाए हैं हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने। तो इन समय में कम से कम 16 दिन में से एक दिन ब्राह्मण को अपने घर में अवश्य बुलाए, जब अपने पिताजी की पुण्यतिथि हो, और उस दिन ब्राह्मण से विधिवत तर्पण पूजन पितरों का करवाएं, पंचग्रास निकलवाएं, गौ माता को भरपूर भोजन उस दिन करवाना चाहिए। कौवे के लिए छत के ऊपर भोजन की थाली रखें, पत्तल रखें, एक पत्तल जल में प्रवेश करें मछलियों के निमित्त, क्योंकि पता नहीं हमारे पितर कहाँ किस रूप में भटक रहे हैं, कौन सी योनि में।
इसलिए एक पत्तल गौ माता की सबसे पहले, दूसरी पत्तल काक बलि जिसे कहते हैं कोवे के निमित्त, तीसरी पत्तल श्वान के लिए, कुत्ते के लिए, चौथी पत्तल पीपल या बड़ के नीचे आप रख सकते हैं, और पांचवी पत्तल जल में प्रवेश। और नहा धो करके ही पितरों को भोग लगाएं। और माताएं विशेष ध्यान ये रखें कि घूंघट लगा के ही पितरों को धूप लगाएं। हाँ, क्योंकि भी अपना बड़ा बूढ़ा है, इसलिए लाज रखें, पर्दा रखें, क्योंकि पर्दे में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए बड़े बूढ़ों को धूप लगाएं तो पर्दा करके लगाएं। और भाई लोग जब भी धूप लगाएं तो अपने माथे के ऊपर कुछ भी वस्त्र डाल करके ही धूप लगाएं, तभी जाकर के आपकी पूजा पितृ देवता स्वीकार करेंगे। और मान लो 16 श्राद्ध अगर आप नहीं साध सकते हैं तो अपने पिताजी की जो पुण्यतिथि है उसके दिन तो आपको अपने घर में भले आप एक ब्राह्मण को भोजन करवाएं, लेकिन अवश्य करवाएं, तर्पण करवाएंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिन पितरों, जो पितर हमारे लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति, लाखों रुपए की संपत्ति, धन जायदाद, जमीन छोड़ करके गए हैं, पूरे 12 महीने में एक दिन अगर उनकी पुण्यतिथि पे भी अगर हम दान नहीं कर सकते हैं तो ऐसे धन को और ऐसे बेटे को दोनों को धिक्कार है। एक नहीं, बार-बार, 1000 बार धिक्कार है, क्योंकि यही तो दिन है जब हमारे पितृ आहुति स्वीकार करते हैं। इस समय देवताओं के यहाँ से पितरों की छुट्टी रहती है, उन आत्माओं की जो नरक में हैं, जो कीट योनियों में हैं, जो अनेक प्रकार की 83,90,999 योनियों में जो आत्माएं भटक रही हैं, उन समस्त योनियों को परमात्मा के घर से ये 16 दिन की छूट होती है, पूर्णिमा से लेकर के वो सर्वपितृ अमावस्या तक। इसके मध्य में वैसे तो घर में मूल भागवत का पाठ हो तो अति उत्तम। अगर नहीं कर सकते तो गीता जी का पाठ करें। गीता जी का पाठ भी अगर नहीं कर सकते हैं तो गर्भ गीता का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, जो हमसे बने। मत बुलाओ पंडित जी को, अगर पैसे देवा से द्रव्य लागे, दक्षिणा से डर लागे देवा से, स्वयं करो। ब्राह्मण को मत बुलाओ, बेन बेटियां दे दो, पितरों का जो भी चढ़ता है अपने घर में मत रखो, क्योंकि पितरों का जो दान होता है वो बहन बेटी को देना चाहिए। वैसे तो ब्राह्मण का लगता है, और ब्राह्मण कौन सा? जो ब्राह्मण आपके पुरोहित हैं उनका लगता है। हाँ, जो आपके सारे कर्म करवाते हैं ना, शादी ब्याह वगैरह जो कर्म करवाते हैं, उन पुरोहित जी का वो धर्म होता है, तो उनको वो दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कुछ लोग मन में शंका रहे कि पंडित जी दे देगा तो कभी पंडित जी लखपति हो जाएगा, अपन गरीब हो जाऊंगा, तो पंडित जी को भी मत दो, अपने घर की बहन बेटी को दे दो, फिर तो ठीक है। नहीं काम 100 बामण एक बाणे। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, तो गिरिराज धरण प्रभु तेरी, गिरिराज धरण प्रभु, गिरिराज धरण प्रभु। कल व्यास मंच से एक वचन ठाकुर जी का एक आदेश हुआ था कि ये जल जो है ये आज ही गिरेगा, क्योंकि हमारी गादिया में कथा थी तो वहां भी ऐसा ही हुआ था। 4 दिन तक खूब लपक के कृपा करी ठाकुर जी, गिरिराज पूजा हुई तब तक। और जो गिरिराज जी की पूजा हुई, 56 भोग लगा और गिरिराज धरण लीला प्रारंभ हुई। और जो ठाकुर जी ने गिरिराज महाराज को अपने हस्त कमल के ऊपर धारण किया, सोई बरसात थम गई, चली गई महाराज।
लेकिन जिस दिन जन्म हुआ उस दिन का जो माहौल था, उस दिन की जो कृपा थी, इधर ठाकुर जी का महाराज पालना लेकर के वासुदेव जी चले और इधर घनघोर बरसात है, घनघोर काली घटाएं और आंधी तूफान, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात स्वयं भगवान पधार रहे हो महाराज। ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में इतने कथाएं की, लेकिन पहली बार ये हरिपुरा के भक्तों का भाव है कि भगवान जैसे प्रकट हुए थे द्वापर में, वैसे के वैसे हरिपुरा में प्रकट हुए हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है आपके ठाकुर जी की, विशेष कृपा है भगवान की। हाँ, ये भाव होता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है परमात्मा उसको उसी रूप में दर्श दे देते हैं। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के गाया गिरिराज धरना प्रभु तेरी शरण। सबने आंख बंद करी, गिरिराज महाराज का स्तवन किया, ध्यान किया और गिरिराज महाराज बिल्कुल एकदम कागज के समान हल्के हो गए। ठाकुर जी ने, कन्हैया ने गिरिराज महाराज को उठाया प्रणाम करके, और जब उठाया, उठा करके और अपनी इकन्नी उंगली के नाखून के ऊपर गोपाल ने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोल गिरिराज भगवान की। गिरिराज जी को उठाया और सब ब्रजवासियों से कहा, आओ ब्रजवासियों, सब गिरिराज महाराज के नीचे आए। सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज के छत्र छाया में चले गए। अरे लल्ला, अरे